अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ नर्व इम्पल्स के बारे में। नर्वस सिस्टम की कोऑर्डिनेशन में नर्व इम्पल्स का बड़ा क्रिटिकल रोल है और इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्रिटिकल है। मोस्टली स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट द जनरेशन एंड ट्रांसफर ऑफ नर्व इम्पल्स। सो आई फील इट very much important to elaborate and explain it in a simple way so that student may got concept clearance. Let's come to the topic. Nerve impulse. My dear students, when we study about the structure of the neuron, there is a nucleus and cytoplasm. It is quite interesting to elaborate it that न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक आयंस होते हैं, मोस्टली अमीनो एसिड्स, आरएनए और प्रोटीन होते हैं। तो इसकी इनसाइड नेगेटिव हो जाती है, ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, और इसकी आउटसाइड पॉजिटिव होती है। ये इनसाइड नेगेटिव कैसे होती है और आउटसाइड पॉजिटिव कैसे होती है, इसे बोलते हैं मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और ये कैसे होता है, जनरेट कैसे होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल? ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं इनकी सेपरेशन से क्रिएट होता है। एक तरफ नेगेटिव आयन ज़्यादा हो जाते हैं, एक तरफ पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो जाते हैं। ये नेचुरल सिस्टम अल्लाह ताला ने बिल्ड किया हुआ है और इसको मेंटेन भी अल्लाह ताला ने करने का एक निज़ाम क्रिएट किया हुआ है। तो जब भी मैं रेस्टिंग पोजीशन में हूँ, मेरी बॉडी में नर्व इम्पल्स ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो मेरी बॉडी में जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल होगा वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन, अब इसमें है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और देन देयर इज एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये सारा साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये हेड वाली साइड है, सार वाला हिस्सा है, इसे डेंड्राइट बोलते हैं। डेंड्राइट्स ये इस तरफ आएंगे, ये इसकी टेल है जिसे कि एक्सॉन बोलते हैं, ये टेल वाला ये एक्सॉन है, ये इसके डेंड्राइट्स हैं। न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनिक नेगेटिव आयंस होते हैं और ये बहुत ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें पोटाशियम आयंस भी होते हैं K+, ये पॉजिटिव होते हैं और ये थाउजेंड्स में होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आकर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टूडेंट्स आर हाईली कंफ्यूज्ड इफ देयर आर पॉजिटिव पोटाशियम आयंस देन हाउ द इनसाइड इज नेगेटिव। यस, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक आयंस इन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अगर ये थाउजेंड्स में है पॉजिटिव पोटाशियम आयन, तो ऑर्गेनिक आयंस कितने होते हैं? इन लैक्स, लाखों की तादाद में होंगे। इनका कंपैरिजन अगर किया जाए तो ये कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली जो अंदर का स्ट्रक्चर है वो नेगेटिव हो जाता है, ये बराए नाम है इनके मुकाबले में। इसलिए इस साइटोप्लाज्म का जो अंदर है वो नेगेटिव हो जाता है। आउटसाइड सोडियम पाया जाता है, और ये सोडियम जो है इसकी वजह से ही आउटसाइड का पॉजिटिव चार्ज मेंटेन होता है। इसमें क्लोरीन या दूसरे नेगेटिव चार्ज कुछ होते हैं लेकिन बहुत मान्यूट होते हैं। अब कैसे ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन किया हुआ अल्लाह ताला ने? यहाँ नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। पॉजिटिव चार्ज की मेन जो रीज़न है वो सोडियम है, और नेगेटिव चार्ज की जो मेन रीज़न है वो नेगेटिव आयंस हैं, ऑर्गेनिक आयंस जो हैं, ये मैं स्टार लगा रहा हूँ, मेन ये रीज़न है इसके नेगेटिव चार्ज की। पोटाशियम आयन की कंसनट्रेशन इनसाइड ज़्यादा होती है और आउटसाइड कितनी कम होती है? ये 30 फोल्ड ज़्यादा होते हैं पोटाशियम, और सोडियम की कंसनट्रेशन बाहर ज़्यादा होती है, ये 10 टाइम ज़्यादा होते हैं अंदर से, यहाँ पर ज़्यादा होते हैं। यहाँ ऑर्गेनिक आयन की कंसनट्रेशन का कंपैरिजन नहीं किया गया, बाहर तो होते ही जीरो है और अंदर लाखों में होते हैं, इसलिए इनका कंसनट्रेशन का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। अंदर सारे ऑर्गेनिक आयन ही होते हैं, अंदर ये पॉजिटिव आयन बराए नाम है, इनकी कोई रेशो ही नहीं है। अब ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, क्योंकि चार्ज का डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ बिल्ड हो जाता है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और चूँकि ये सेल में है, खुलिए में है, तो इसको क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये अंदर नेगेटिव है और बाहर पॉजिटिव है,
ये मेंटेन हुआ है तो इसको कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। कितना पोटेंशियल है, ये जो आयंस का फ्लो है इसमें कितना पोटेंशियल है, कितना ये बैरियर बहुत स्ट्रांग है। ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब इस पोजीशन में होता है तो ये जो पोटेंशियल है ऑर्गेनिक आयंस की वजह से ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन है ये 70 मिली वोल्ट ये माइनस में आएगा। इतना ज़्यादा, ये चूँकि माइनस ऑर्गेनिक आयंस की वजह से जो नेगेटिव होते हैं इसलिए इसको माइनस शो करते हैं, और ये 70 मिली वोल्ट ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। मेंटेन करने के लिए अल्लाह ताला ने 3 निज़ाम बनाए हुए हैं। एक होते हैं इधर सोडियम पोटाशियम पंप, इसे बोलते हैं सोडियम पोटाशियम पंप। 3 चीज़ें इसको मेंटेन करती हैं, 3 थिंग्स। ये 3 का निज़ाम अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में बहुत ज़बरदस्त बनाया हुआ है। 3 चीज़ें इसको मेंटेन करती हैं, एक पोटाशियम की लीकेज है, नंबर 2 नेगेटिव आयंस है, और नंबर 3 सोडियम पोटाशियम पंप है। अगर ये पोटाशियम सोडियम पंप नहीं होगा तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन नहीं रहेगा, ये चार्ज ख़त्म हो जाएगा, ये अंदर चले जाएंगे, ये बाहर आ जाएंगे, ये न्यूट्रल हो जाएगा, लिहाजा नर्व इम्पल्स पॉसिबल ही नहीं है, इसमें कोई चार्ज ही नहीं रहेगा, ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अल्लाह ताला ने कैसे मेंटेन किया है, इसको मेंटेन करने के लिए भी 3 काम करने पड़ते हैं, क्योंकि अगर ये बाहर चले जाएं सारे और ये सारे अंदर आ जाएं, यहाँ पर इनका जो बैरियर है, डिफरेंस है, जो ग्रेडियंट है वो ख़त्म हो जाए तो ये नर्व इम्पल्स इस पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। जैसे कि मेरी बॉडी भी कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ नर्व इम्पल्स कैसे ट्रांसफ़र करेगी, इसको ट्रांसफ़र होने के लिए फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्जेस या कोई बैरियर या कोई ग्रेडियंट चाहिए। अब मेंटेन करने के लिए देयर आर 3 थिंग्स। सोडियम पोटाशियम पंप क्या करता है, अगर इधर अंदर सोडियम इनको बाहर फेंकता है, जितने भी ये 3 सोडियम को बाहर फेंकता है, ये सोडियम पोटाशियम पंप है, ये 3 सोडियम को बाहर फेंकता है और बाहर से पोटाशियम के 2 आयन को अंदर लेकर आता है। ये पोटाशियम के आयन अंदर लेकर आता है और सोडियम के 3 आयन को बाहर लेकर जाता है और पोटाशियम के 2 आयन को अंदर लेकर आता है। ये क्या वजह है, ये पोटाशियम को अंदर लेकर आ रहा है और सोडियम को बाहर लेकर आ रहा है। एक्चुअली ये अगर ये काम ना करेगा तो ये बैरियर मेंटेन नहीं रहेगा। अगर पोटाशियम यहाँ से बाहर जाना शुरू हो जाए तो ये ख़त्म हो जाएगी, पोटेंशियल ही ख़त्म हो जाएगा। तो ये क्या करता है, अगर कोई पोटाशियम बाहर चली जाए उसको कान से पकड़कर अंदर ले आता है। अब ये बाहर कैसे जाती है, अल्लाह ताला ने दूसरा ये मैकेनिज्म रखा हुआ है कि यहाँ पर पोटाशियम की लीकेज होती रहती है, पोटाशियम की लीकेज होती रहती है। पोटाशियम की एबिलिटी है कि ये हाईली परमिएबल है। वाहद ये पोटाशियम है जो इस मेम्ब्रेन में से आसानी के साथ लीक हो सकता है। बाकी किसी भी आयन को, सोडियम को अपनी मर्जी से लीक होने की यहाँ पर पोटेंशियल या इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला ने ये ऐसा निज़ाम बनाया कि जो खुद बहुत ही लीक होता रहता है पोटाशियम गेट्स के थ्रू, तो ये बाहर जाता रहता है पोटाशियम। तो इसको अंदर लाने के लिए पोटाशियम पंप पकड़ के अंदर लेकर आता है, क्योंकि अगर ये पोटाशियम सारे का सारा बाहर चला जाएगा तो ये निज़ाम सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। और सोडियम, जब ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल होती है, अभी मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा, तो सोडियम अंदर इन्फ्लक्स हो जाता है, रशियन हो जाता है, तो इसको भी बाहर निकालना पड़ता है। तो इसको इधर रखने के लिए ज़रूरी है कि इसके अगर कोई मालिक्यूल इधर आ जाए, इन्हें बाहर फेंका जाए। इन सोडियम अंदर है तो उसको बाहर फेंका जाए और पोटाशियम बाहर जाए तो उसको अंदर फेंका जाए, यानी जिधर ये ज़्यादा है उधर ज़्यादा रहे, जिधर ये कम है उधर कम रहे। तो ये इस काम के लिए पंप रखा है अल्लाह ताला ने। तो इस लीकेज को रोकने के लिए ये पंप काम करता है। तो ये मैकेनिज्म है कि लीकेज रोकेगा ये पंप। दूसरा ये है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक आयन पैदा होते रहते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आरएनए बन रहे हैं, प्रोटीन बन रहे हैं, अमीनो एसिड बन रहे हैं। ये तो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर राइबोसोम भी पैदा किए हुए हैं, तो वो नेगेटिव आयन इधर बहुत ज़्यादा पैदा करते रहते हैं। तो इस तरह ये 3 कंडीशन है, एक तो नेगेटिव आयन पैदा होते रहते हैं, नंबर 2 पोटाशियम की लीकेज है, और नंबर 3 क्या है, सोडियम पोटाशियम पंप है। तो पोटाशियम की लीकेज अगर नहीं होगी तो ये कैसे अंदर नेगेटिव ज़्यादा चार्ज बढ़ेगा। पोटाशियम हेल्प करता है, जब पोटाशियम बाहर जाता है तो ऑर्गेनिक आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो नेगेटिव चार्ज अंदर बढ़ जाता है। लेकिन अगर पोटाशियम सारे का सारा बाहर ही जाना शुरू हो जाए तो क्या होगा, अंदर सारे का सारा नेगेटिव हो जाएगा और इम्बैलेंस का निज़ाम हो जाएगा क्रिएट। अब आते हैं हम कि यहाँ पर नर्व इम्पल्स पैदा कैसे होती है। ये 3 चीज़ें तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल के लिए, अभी मैं रेस्टिंग पोजीशन में हूँ, मेरी बॉडी में नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही है। अब मेरी बॉडी में नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, कैसे जनरेट होगी, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फोकस रखें। ये 3 का निज़ाम, 3 चीज़ें ध्यान में रखें, पोटाशियम की लीकेज, सोडियम पोटाशियम पंप और प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक आयंस विद इन द साइटोप्लाज्म। ये 3 चीज़ें सेल को रेस्टिंग में रखेंगी। ये रेस्टिंग में है। अक्सर मेरे बच्चे सवाल करते हैं
कि सर इफ़ इट इज़ इन रेस्टिंग पोजीशन देन व्हाई देयर इज पॉजिटिव आइन एंड नेगेटिव आइन। ये तो 70 मिली वोल्ट जो नेगेटिव है इनका पोटेंशियल है, तो ये रेस्टिंग में कैसे है? तो जनाब अगर ये सारे का सारा मिक्स हो जाए, ये बैरियर ही ख़त्म हो जाए तो स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। इस स्टोरी को मेंटेन करने के लिए ये मेंटेन करना ज़रूरी है कि अंदर नेगेटिव हो और बाहर पॉजिटिव हो। अब आगे एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल में फिर क्या होता है? एक होता है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस, फिर होता है डीपोलराइजेशन, फिर होता है रीपोलराइजेशन, फिर होता है हाइपरपोलराइजेशन। ये सारा मिलकर बनाते हैं ये सारी बातें एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये अब जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये जो मैंने बनाया हुआ था, अंदर नेगेटिव था बाहर पॉजिटिव था, ये बैरियर स्ट्रांग था, इसको पोटाशियम सोडियम पंप, पोटाशियम की लीकेज और प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक आयन मेंटेन कर रहे थे। ये इसमें अब नर्व इम्पल्स पैदा होगी, यहाँ नर्व इम्पल्स ये पैदा होगी, ये नर्व इम्पल्स पैदा होगी। तो वो थ्रेशोल्ड या वो स्टिमुलस जो ये नर्व इम्पल्स पैदा कर सकती है उसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। थ्रेशोल्ड स्टिमुलस वो स्टिमुलस है जो एक नर्व इम्पल्स को जनरेट करने की सलाहियत रखती है। उसके बाद इसमें क्या होता है? आयंस का रिवर्सल हो जाता है, उसमें इलेक्ट्रिक चार्जेस का रिवर्सल हो जाता है, अंदर पॉजिटिव हो जाता है और बाहर नेगेटिव हो जाता है। ये क्या गेम है? अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव, डीपोलराइजेशन हो गई है, ये पोलैरिटी ख़त्म हो गई है, ये जो मेंटेन की हुई थी। ये कैसे चलता है निज़ाम? ये सेल है, साइटोप्लाज्म, इसके अंदर नेगेटिव था बाहर पॉजिटिव था, तो हुआ क्या? ये इसकी मेम्ब्रेन ये वाला मैं सेक्शन ले रहा हूँ, ये हुआ क्या कि ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, रिवर्सल ऑफ चार्ज हो गया। ये हुआ कैसे? माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी एक स्टिमुलस आती है, ये स्टिमुलस आई है, थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, इसने यहाँ एक स्टिमुलस, ये थ्रेशोल्ड स्टिमुलस होती क्या है? कीप इन माइंड, यहाँ वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज है 70 मिली वोल्ट की, यहाँ एक पावर है, पोटेंशियल है। इस पोटेंशियल बैरियर को तोड़ने के लिए फोर्स लगानी पड़ेगी, एनर्जी चाहिए, जोर लगेगा, ऐसे नहीं हो जाएगा काम। तरबेला डैम है, तरबेला डैम का पानी क्रॉस जब करेगा तो तब करेगा जब पूरे का पूरा डैम भरता जाएगा। तो फिर जब पूरा डैम भर जाएगा तो पानी ऊपर से फ्लो शुरू हो जाएगा। जब पानी का फ्लो शुरू होगा तो वो थोड़ा सा पानी होगा जो ऊपर से फ्लो होगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा वो थोड़ा सा उधर थोड़ा पूरे डैम को बहा के ले जाएगा, एक फ्लो शुरू हो जाएगा। तो वो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है। पहले तो वो पूरे का पूरा डैम भर गया है लेकिन वो डैम नहीं टूटा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ही ऊपर से गुजरा तो उसने बहा के ले गया। तो ये पोटेंशियल है जो उस बैरियर को तोड़ने के लिए यूज़ होता है। अब यहाँ पर ये बैरियर क्रिएट हो गया है, इस बैरियर ने चार्जर्स को चेंज कर दिया। ये चेंज कैसे होते हैं? जैसे ही एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस एक स्टिमुलस क्रिएट करता है तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, मैसेज मिलता है सेल को, साइटोप्लाज्म को मैसेज मिलता है कि अपनी मेम्ब्रेन में, ये जो लिपिड बाइलेयर है इसकी जो मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल को मैसेज मिलता है कि इसके अंदर जितने भी सोडियम गेट हैं इनको खोल दो। ये सोडियम गेट इसमें खुल जाते हैं। अब सोडियम गेट होते हैं, ये खुलते हैं तो रश इन्फ्लक्स फ्लो हो जाता है, बम्बार्ड हो जाता है, सारे के सारे सोडियम अंदर की तरफ चले जाते हैं। सारे के सारे से मुराद ये है सिर्फ इस हिस्से में जहाँ पर ये स्टिमुलस क्रिएट हुआ है। यहाँ पर एक ब्लिंकिंग उस खास पोर्शन में हो रही है, ये ब्लिंकिंग इधर हुई है तो ये देख लें इसी पोर्शन में चार्ज रिवर्स हो गए। अब सोडियम अंदर चला गया, जब सोडियम अंदर जाएगा तो बाहर का चार्ज तो था ही सोडियम की वजह से, तो बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया। यहाँ पर मिली सेकंड, 1 मिली सेकंड, थाउजेंड्स पार्ट एक सेकंड का, इतने स्मार्ट टाइम में एक एक्टिविटी होती है, इसे बोलते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये मेंटेन हो गया है थ्रेशोल्ड स्टिमुलस के बाद। जब ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्रिएट हुआ है तो इसने किया क्या है, इस एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल ने ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन होनी है। होता क्या है कि ये सेल -70 मिली वोल्ट पे मौजूद था। यहाँ पर सोडियम, ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर है, ये ग्राफ है, ये सेल नहीं है। यहाँ पर एक स्टिमुलस आई, इसे मैसेज को हिट किया, क्रिएट जनरेट अ स्टिमुलस, ये इसको नॉक किया गया। तो नॉक करने के लिए थोड़ा सा जोर लगता है, थ्रेशोल्ड को क्रॉस किया जाता है, फौरी
सोडियम पूरी एनर्जी के साथ अंदर गिराए जाते हैं, उनको ज़ोर के साथ प्रेस किया जाता है कि चलो भी सेल के अंदर गेट खोल गए। जैसे दरवाज़ा खुलता है तो सेल का पोलैरिटी लेवल ऊपर की तरफ चला जाता है, और ये कितना ऊपर चला जाता है, ये +50 मिली वोल्ट इतना पोटेंशियल हो जाता है। ये -70 से ज़ीरो के लेवल को भी, बैरियर को भी क्रॉस करता है, और ये +50 मिली वोल्ट के पोटेंशियल पे आकर मेंटेन हो जाता है। सोडियम अंदर आ जाता है, जैसे सोडियम अंदर आता है सेल का दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये सोडियम अंदर कहाँ से रश हो गए हैं, ये इतनी पोर्शन में था। ये फौरी उसके खिलाफ काम करता है, अगेंस्ट बम्बार्ड करता है। क्या करता है, फौरी तौर पर एक्टिवेशन स्टार्ट कर देता है, पोटाशियम को बम्बार्ड कर देता है। बम्बार्ड फौरी, टाइम बहुत शॉर्ट होता है, मिली सेकंड, पोटाशियम को बाहर फेंकेगा, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ तो पोटाशियम ही थी। ये पोटाशियम को जब बाहर फेंकता है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये पोटाशियम जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम पे पोटाशियम चार्ज था वो अंदर आ गया, तो सेल डर जाता है कि सोडियम मेरा काम ख़राब कर रहा है। तो ये पोटाशियम को फौरी बाहर भेजता है कि चलो भाई वो तो वहाँ नहीं, बेवफाई कर गया, वहाँ रुका नहीं है, तो आप फौरी तौर पर बाहर जाओ। तो ये पोटाशियम को बाहर भेजता है, तो बाहर फिर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन हो जाता है। जैसे ये चार्ज मेंटेन होता है इसे बोलते हैं रीपोलराइजेशन। यहाँ डी पोलैरिटी हुई, ये दोबारा सेल अपने लेवल पे आ गया, लेकिन ये काम इतनी कुव्वत से किया जाता है, इतनी फोर्स से किया जाता है कि सोडियम गेट को बंद कर दिया जाता है, लेकिन पोटाशियम गेट का फ्लो जारी रहता है, क्योंकि सेल बहुत स्ट्रेस में होता है, सेल में बड़ी सडन चेंज आती है, तो ये कंटिन्यू करता रहता है पोटाशियम चार्ज को, तो ये इस लेवल पे आ जाता है। इसमें ये ग्राफ इस तरह का जनरेट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि पोटाशियम और फेंकता जाएगा, सोडियम चैनल बंद हो जाएगा, लेकिन पोटाशियम का फ्लो फौरी बंद नहीं होगा, तो ज़्यादा पोटाशियम बाहर चली जाती है, तो ये मोर नेगेटिव हो जाता है। इवन -80 मिली वोल्ट तक या -75 मिली वोल्ट तक का बैरियर जो है यहाँ क्रिएट हो जाता है। अब ये ट्रांसफ़र कैसे होगी, ये फ़्लो, ये ट्रांसफ़र यहाँ से इधर कैसे मूव करेगा। एक्चुअली ये स्टेप है 1, 2 और 3। यहाँ पर स्टिमुलस थ्रेशोल्ड क्रिएट हुआ फौरी तौर पर, यहाँ पर सोडियम अंदर रशन हुए। अब ये नेक्स्ट ट्रांसफ़र हो गया, ये ट्रांसफ़र इस तरफ चलेगा। जब ये ट्रांसफ़र इस तरफ चलेगा तो यहाँ पर सोडियम इधर आ गया, अब डीपोलराइजेशन इधर हुई, फिर डीपोलराइजेशन इधर हुई। जब इधर डीपोलराइजेशन होती है तो यहाँ रीपोलराइजेशन हो जाती है। ये डीपोलराइजेशन नेक्स्ट ट्रांसफ़र होगी, यहाँ डीपोलराइजेशन है तो यहाँ रीपोलराइजेशन होगी, और यहाँ हाइपरपोलराइजेशन होगी। तो ये एक सिस्टम चल रहा होता है कि 3 स्टेप, और फिर यहाँ पर मेंटेन हो जाता है सेल। ये सिस्टम है कि हमारी बॉडी में किस तरह ये जो नर्व इम्पल्स है जनरेट होती है और फ्लो करती है। ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल बड़े शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मिली सेकंड्स के लिए होता है, इसके लिए टाइम कोई ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है ये तो लाइफ टाइम है, थ्रू 24/7 यही होता है हमारी बॉडी में। एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल बहुत थोड़े वक्त के लिए जनरेट होता है, और यही एक इम्पल्स को ट्रांसफ़र कर देता है वन साइड से दूसरी साइड पर। ये लोकलाइज्ड है, पूरे सेल पे नहीं हो रहा है, एक स्मॉल पोर्शन पे हो रहा है, एक लोकलाइज्ड एरिया में हो रहा है, और इसी लोकलाइज स्टेप बाय स्टेप ये ट्रांसफ़र कर रहा है। इसको कहते हैं लोकलाइज्ड मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक टिप आपको बता दूं, डीपोलराइजेशन कहते हैं सोडियम का अंदर आना, रीपोलराइजेशन कहते हैं पोटेशियम का बाहर जाना उसको बैलेंस करने के लिए, और हाइपरपोलराइजेशन कहते हैं कि सोडियम और पोटेशियम बैलेंस होने के बाद फिर भी पोटेशियम बाहर थोड़ा सा ज़्यादा चला जाता है, क्योंकि सेल ने रिस्पॉन्स करना है। एक होगा एक्शन, सोडियम अंदर आया, ये एक्ट हुआ। रिएक्शन क्या होगा, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। रिएक्ट क्या हुआ, सोडियम अंदर आया, रिएक्शन क्या हुआ, पोटेशियम बाहर चला गया, बैलेंस हो गया। यहाँ पर फिर वही एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में मेंटेन हो जाएगा। अब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन हुआ है, लेकिन ये लोकलाइज चेन नेक्स्ट ट्रांसफ़र चलेगी। इसकी मिसाल अब मैं आपको ऐसे देने लगा हूँ। नहीं, पहले यहाँ पर स्टिमुलस क्रिएट होगी, जब ये आगे जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, फौरी तौर पर पोटेशियम बाहर जाएगा। पोटेशियम जब बाहर जाएगा तो चार्ज दोबारा फिर नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको मैंने सिंपल वे में और बड़े शॉर्ट टाइम में नर्व इम्पल्स की जनरेशन और ट्रांसफ़र के बारे में बताया। आई एम श्योर कि इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर कोई एम्बिग्विटी हो, इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी एम्बिग्विटी, काइंडली कमेंट इन कमेंट बॉक्स. I will give you proper answer. I will explain it in detail. I will provide you notes. If you need my notes, kindly comment in comment box. I will provide you. My this video lecture, I am sure it will be helpful for you.
सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड फॉलो माई अकाउंट। मैं एक सिंपल स्टोरी में ब्रीफ करने जा रहा हूँ आज के इस लेक्चर को। ये मेरी बॉडी है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज हैं, यहाँ बाहर पॉजिटिव चार्ज हैं। एक इम्पल्स क्रिएट हुई, ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव हो गया। क्यों? सारा का सारा सोडियम तो अंदर आ गया, तो जब यहाँ से सोडियम अंदर आया तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, उल्टा हाथ है मेरा, ये आपकी तरफ शो हो रहा है, ये उल्टा हाथ आपकी तरफ शो हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। ये उल्टा हाथ शो करेगा पॉजिटिव चार्ज को, ये सोडियम है। ये फौरी राशन हो गया मेरी बॉडी में, स्टिमुलस क्रिएट हुई है, पॉजिटिव चार्ज मेरी बॉडी के अंदर आ गया और बाहर क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज है। अब मेरी बॉडी में ये चार्ज ट्रांसफ़र कर जाएगा। कैसे? ये इधर चला जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जो आने का निज़ाम है ये डीपोलराइजेशन है। इसके ख़िलाफ़ जिस्म ने क्या किया? फोर्स की इस तरफ फायर कि बस रुक जाओ। तो जैसे ही ये फोर्स करता है, जिस्म डायरेक्ट करता है सेक्शन के खिलाफ, यानी एक्शन ये था, ये चार्ज तब्दील हुआ, सोडियम अंदर है, पोटाशियम बाहर गया है। सोडियम अंदर आना डीपोलराइजेशन है, पोटाशियम बाहर जाना रिपोलराइजेशन है। सोडियम के अंदर आने से चार्ज रिवर्स हुआ, पोटाशियम के बाहर जाने से चार्ज दोबारा मेंटेन हो गया। लेकिन पोटाशियम बाहर जाता रहता है ऐसा ऐसा, फिर एक ही दम ये रुक नहीं जाता। वैसे भी सेल बहुत स्ट्रेस में होता है, तो एक ही दम रुकता भी नहीं है, तो वो सेल ज़्यादा पोटाशियम बाहर जाने की वजह से ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। पहले इसका पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट था, ये इससे ज़्यादा पोटेंशियल पर चला जाता है। फिर ऐसा ऐसा वो पोटाशियम वापस आना शुरू हो जाता है, पोटाशियम सोडियम पंप की वजह से, और फिर दोबारा सेल अपनी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आराम से बैठ जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल वे। ये मेरी एनवायरनमेंट है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है। ये सारी मेरी बॉडी एक सेल है, मैं एक न्यूरॉन हूँ। ये साइटोप्लाज्म का वो वाला हेड है जहाँ ऊपर डेंड्राइट्स है, ये डेंड्राइट्स हैं, नीचे मेरी टेल है और एक्सॉन है। ये मेरा सारा साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज हैं। ये मेरा एनवायरनमेंट है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये सोडियम है, ये राशन हुआ है, ये डीपोलराइजेशन हो गई है। ये कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये देखें, ये बस ये डीपोलराइजेशन है, यानी अंदर आने को डीपोलराइजेशन बोलते हैं। सोडियम के अंदर आने से चार्ज और पोलैरिटी चेंज हो जाती है, बाहर नेगेटिव हो जाता है, अंदर पॉजिटिव हो जाता है। ये देखें, बस ये काम होता है, कोई इसमें लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। सोडियम अंदर राशन हुए, जैसे ही सोडियम अंदर राशन होते हैं तो पोटाशियम बाहर रिएक्ट होते हैं, पोटाशियम फेंकता है बाहर सेल फौरी, ऐसे ये पोटाशियम बाहर फेंकता है। पोटाशियम जब बाहर फेंकता है तो ये रिपोलराइजेशन है, इतने ही काम है। ये सोडियम अंदर आया, पोटाशियम बाहर, बस मिली सेकंड का काम है। सोडियम अंदर आया, पोटाशियम बाहर गया, ये अंदर आने को डीपोलराइजेशन कहते हैं, और यहाँ से पोटाशियम के बाहर जाने को पोटाशियम जा रहा है। सोडियम, ये मेरे हाथ सोडियम है, सोडियम अंदर आया तो पोटाशियम बाहर चला गया, तो ये डीपोलराइजेशन है, और पोटाशियम बाहर रिएक्शन में जा रहा है, ये रिपोलराइजेशन है। इसके अंदर आने को डीपोलराइजेशन कहते हैं और पोटाशियम के बाहर जाने को रिपोलराइजेशन कहते हैं। ये 5 सोडियम अंदर है इधर से और 5 इधर से, ये 5 फिंगर है, 5 और 5 10, ये 10 सोडियम मेरी बॉडी में आए हैं, ये डीपोलराइजेशन है। अब 10 पोटाशियम जिसम ने बाहर फेंक दिए, ये रिपोलराइजेशन है, बैलेंस हो गया सारा कुछ। 2 पोटाशियम और चले गए, यानी ये 10 अंदर आए थे तो 10 जाने चाहिए थे ना बाहर, लेकिन ये 10 के बजाय 12 और 13 बाहर चले जाते हैं। ये सादा सी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये जो एक्स्ट्रा बाहर गए हैं ना, उन्होंने चार्ज को और ज़्यादा बाहर पॉजिटिव और ज़्यादा अंदर नेगेटिव कर दिया, यानी औकात से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है बाहर और औकात से ज़्यादा नेगेटिव अंदर हो जाता है। ये ज़्यादा पोटाशियम बाहर जाने की वजह से होता है, इसे बोलते हैं हाइपरपोलराइजेशन।